जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टैरो लाइफ कोच हिंदी चैनल व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आगे आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए। आपकी करंट लाइफ सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो मैंने बनाया है। और अगला क्या, आगे आपको क्या करना चाहिए व्यूअर्स, तो ये वीडियो उस पर आधारित है, आपकी करंट लाइफ सिचुएशन पे आधारित है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, कार्ड्स के अनुसार आ रहा है डिवाइन टाइमिंग। मेरी आस्था है साईं बाबा पे, और उसी आस्था को ध्यान में रखते हुए मैं रीडिंग कर रही हूँ। और रीडिंग के अनुसार आ रहा है कि डिवाइन टाइमिंग मतलब आप किसी सिचुएशन को लेके विचलित हैं, आप परेशान हैं। वो आपके जीवन की कोई भी हालात हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। और मैं आपको यही कहूँगी कि अगर वो नहीं हो रहा है जो कार्य आप करना चाहते हैं, तो आप जो है धैर्य रखें, ठीक है। और अगर कोई कार्य होना है तो डेफिनेटली होगा, उसका एक टाइमिंग होता है जिसको हम कहते हैं डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। तो कहते हैं ना कि ईश्वर की अगर हाँ है तो हाँ, ईश्वर की ना है तो ना, है ना। और हम कहते हैं ना, समय समय बड़ा बलवान होता है और हर चीज़ समय पे ही होती है। अगर कोई आप बदलाव देखना चाह रहे हैं अपने जीवन में, या ओवरऑल बदलाव चाहते हैं, या कुछ अपने जीवन में आप कार्य करना चाह रहे हैं जो नहीं हो पा रहा है और मेहनत कर रहे हैं, तो आपके लिए एडवाइस ये आ रही है कि आप कर्म करें और पूरे एफर्ट्स के साथ स्मार्टली करें। फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको उदास नहीं होना है, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना है, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त है। और ये वक्त ईश्वर द्वारा जो है, ईश्वर ने ही इसका निर्णय लिया है और आगे ईश्वर ही निर्णय लेंगे। इस पे मुझे एक शेक्सपियर की कुछ लाइंस याद आ रही हैं, उसको मैं हिंदी और इंग्लिश में कुछ बोलना चाहूँगी। शेक्सपियर बहुत ही रिनोन्ड, वेल फेमस पहले ऐसे राइटर थे जिन्होंने लिखा था अंग्रेज़ी में, कि जिनकी काफ़ी जो है कथाएं हैं, प्लेज हैं, प्रोज हैं। और उन्होंने बोला कि हम सब मंच के एक ना किरदार हैं, जैसे कि एक ड्रामा चलता है, ये जीवन है, ठीक है। तो ये जीवन एक मंच है और हम सब लोग एक कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। और हम कैरेक्टर्स का हमारा क्या होना है, ये हम अपने एफर्ट्स तो करते ही हैं, पर अल्टीमेटली ये प्रभु की, ये डिवाइन की, ये आप जिन्हें भी वर्शिप करते हैं उनकी इच्छा के अनुसार ही होगा द अल्टीमेट। और जो लोग साईं बाबा पे, जिनका जो है, जो भक्त हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी ख़ास करके कि वो कह रहे हैं कि तुम और मैं, हम सब एक हैं, एक ही समान हैं। और मैं उनके ज़्यादा करीब हूँ जो जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनकी जेब खाली है, जो लोग भूखे हैं और जिनके दिल टूटे हुए हैं। आपसे कहा जा रहा है और कि आप इस बात को समझें कि देयर इज़ ओनली वन सुप्रीम बीइंग। ये साईं बाबा के डेक के द्वारा मैंने कार्ड निकाला है और इसका मैसेज ये आ रहा है आप सभी के लिए जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कि there is only one supreme being, although the ways of reaching him are different and we all are interconnected. एक ही ईश्वर है, एक ही क्रिएटर है, और जो भी हम लोग हैं, हमारा अलग अलग तरीका है उनसे कनेक्ट होने के लिए। और हमें अपने विश्वास पे विश्वास करना है, और इसी विश्वास के साथ अपने कर्मों का शुद्धिकरण करते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना है। जो भी जीवन में घटित होता है, ये हमारे कर्म तो होते ही हैं, पर कई बार मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि दूसरों के भी कर्म हो जाते हैं,
ठीक है, जो हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट कर देते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें ऐसा कार्य करना चाहिए कि दूसरे नेगेटिवली इफ़ेक्ट ना हो या दूसरे विचलित ना हो, ठीक है? ताकि आप विचलित ना हो, आप पे इफ़ेक्ट ना हो, क्योंकि देर सवेर कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ता है। कर्मा इज़ अ कॉज़ एंड इफ़ेक्ट एंड नॉट पनिशमेंट। आपसे कहा जा रहा है कि जो भी दुखदाई आपकी यादें रही हैं पास्ट की, या अभी भी मुझे महसूस हो रहा है कि आप अपसेट हैं कई सारी बातों को लेकर के, स्पेशली पास्ट के, तो आपसे कहा जा रहा है कि कट क्लियर और क्लेंज, उन सबको कट क्लियर और क्लेंज कर दें, ठीक है? और जो है पूरे यकीन के साथ हकीकत को फेस करें, रियलिटी को फेस करें, ठीक है? डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक, फॉर इट्स नॉट अ रियलिटी। जो भी आप देख रहे हैं व्यूअर्स लाइफ में, वो पूरा सच नहीं है। कार्ड में ये आ रहा है, और ये जैसा आपकी सिचुएशन पर लागू होता है उसको वैसा ही लें। तो क्लियर कट संदेश है कि डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक, फॉर इट्स नॉट रियलिटी। जैसा आप समझ रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हकीकत है। और साथ में ये भी आपकी एडवाइस आ रही है कि आपको बहुत, जब भी आप कम्युनिकेट करें तो बहुत ही क्लियर कट कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ज़्यादा अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपको बर्डन मिल सकता है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड यू हैव टू फेस द रियलिटी। भ्रमित नहीं होना है। और ठीक है, कभी कभी मैं देख रही हूँ कि आप आगे बहुत कुछ करना है आपको, और आप लो वाइब्रेशन पे आ जाते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि हाई वाइब्रेशन पर रहें, अच्छा सोचें, ऊंचा सोचें, अपने लिए अच्छा सोचें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें। कितनी भी नकारात्मकता जीवन में आप अगर आपको देखने को मिले, ईश्वर करे कि ना मिले, या कितना भी, जैसे कि सोशल मीडिया है, वी सी ऑल दी शिट व्हाट इज़ हैपनिंग, या जो भी हम देखते हैं सोशल मीडिया, फॉर एग्जाम्पल दे रही, तो हमें उस पर नहीं जाना है। मतलब उस पे इन द सेंस लाइक हमें जो है नेगेटिविटी उससे नहीं लेना है, हमें पॉजिटिव लेना है, हमें नेगेटिविटी नहीं लेना है, ठीक है? एक ये आ रहा है। और मैं यही कहूँगी कि आपके लिए आ रहा है कि अब आपको अपना लाइफ पर्पस जो आपने सोचा है जीवन में, जो आपको आपके अंतर मन ने जो बोला है वो करना है, वो आपको उसी पथ पे आप चलें व्यूअर्स, और आपको डाइवर्ट नहीं होना है। और जो भी हो रहा है आपके जीवन में इस वक्त, इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करें और बढ़ें, बिकॉज यही ईश्वर की इच्छा है। और जो भी होता है जीवन में, चाहे सुख हो या दुख हो, ये कुछ हमारे कर्म और कुछ जो है जिसको कहते हैं डेस्टिनी, दोनों का संजोग होता है। साथ ही मैं कहूँगी कि अपनी इस वक्त आपको जो है अपनी ग्रोथ पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने डेवलपमेंट में, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हों या कुछ भी बिजनेस कर रहे हों, जॉब कर रहे हों, या फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन हो, जैसा भी आपकी सिचुएशन हो, बिजनेस डेवलपमेंट हो, या जो भी आप कार्य करना चाह रहे हैं अपने लिए करें। कुछ भी नहीं करते हैं तो अपने सेल्फ लव, अपने ऊपर जो है टाइम आप फोकस करें। और अपने माँ बाप की सलाह, जिन लोगों के माँ बाप हैं, जिन लोगों को आप गुरु मानते हैं, जिन लोगों को, तो उनकी सलाह लें। इससे जो भी नकारात्मकता है वो हटेगी और आप ग्रोथ की ओर बढ़ेंगे, ठीक है? और साथ ही आपके लिए आ रहा है कि जो भी हमारी धार्मिक किताबें हैं उनको आप वक्त निकालें, ठीक है? डेली नहीं पढ़ पा रहे हैं, हफ्ते में एक ही दिन पढ़ें, लेकिन पढ़ें। इससे क्या होगा कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको सही डायरेक्शन मिलेगा। आप जीवन में उसको अप्लाई कर सकते हैं जो आप पढ़ेंगे। और इस वक्त ये भी आ रहा है कि आप जो हैं चुप रहें। कुछ सिचुएशन है, आप चुप रहें। काफ़ी आपने सफ़र किया है, अभी भी आप सफ़र कर रहे हैं। सफ़र
इज़ इन बोथ द वे। सफ़र मतलब कि सफ़र करना, और सफ़र मतलब कि एक जर्नी में। तो हम सब एक जर्नी में ही हैं व्यूअर्स। ये रीडिंग जैसा आप पे लागू होता है वैसा मुझ पे भी लागू होता है, और आ रहा है कि आपको जो है आगे का रास्ता दिखाया जाएगा। इसमें ज़्यादातर लोगों को अपना रास्ता खुद अकेले ही तय करना है। ये जैसा आपका सिचुएशन हो वैसा आप लें, ठीक है? कुछ लोग अकेले हैं अपने लाइफ पर्पस के में, तो घबराने की बात नहीं है। और आपसे ये कहा जा रहा है कि जो भी दर्द आपको लग रहा है उसको फेस करिए, ठीक है? क्योंकि उसको जो है आप अनदेखा करेंगे तो और तकलीफ होगी। फेस द लाइफ, जीवन को फेस करिए, जो हकीकत है उसे फेस करिए। दर्द से क्या डरना, मोह माया नहीं रखनी है, कार्मिक क्लेंजिंग करनी है, ठीक है? जो आपकी तरह लोग हैं उनसे आपको एसोसिएट रखना है, अच्छे लोगों से, पॉजिटिव लोगों से, ठीक है? अपने सारे दुख दर्द को आप हटा दें अपने जीवन से, नकारात्मकता को हटा दें। जला दें आ रहा था, ठीक है? तो कुछ लोग अपने घर में हवन करा सकते हैं, या कुछ लोग कैंडल जला सकते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस कर सकते हैं, इंसेंस लगा सकते हैं, क्लेंजिंग कर सकते हैं अपने रूम्स की, प्रेयर कर सकते हैं। ये आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके करंट सिचुएशन की ओर देखते हैं, उसकी ओर बढ़ते हैं। मेरी करंट सिचुएशन तो बड़ी तगड़ी हो रखी है आपकी, इन द सेंस लाइक बहुत दिल टूटा है, किसी बात को दिल को सीने से लगा रखा है। कुछ ऐसी बात है जो आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर रही है व्यूअर्स। इतना दिल टूटा है आपका। ज़्यादातर लोगों का दिल टूटा है। किन लोगों से टूटा है? आप ही के अपने लोगों से, या आसपास के लोगों से? वर्क सिचुएशन हो सकता है, नेबरहुड हो सकता है, सबके लिए अलग अलग होगा। दिल तो टूटा है आपका, तबीयत भी ख़राब है, और प्लीज़ वॉच आउट। आप बाहर की एनर्जी से, बाहरी लोगों से प्रभावित ना हो। दिल पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए। देयर शुड बी नो हार्ट इश्यूज। इतना टेंशन ना लें कि दिल पे असर आ जाए, इतना टेंशन ना लें कि आप सदमे में आ जाएं। कुछ इस प्रकार की एनर्जी है, और कुछ इंसाफ से रिलेटेड है। आपको इंसाफ नहीं मिला व्यूअर्स, आपको इंसाफ चाहिए। या किसी को आपसे इंसाफ चाहिए व्यूअर्स, आपने किसी को इंसाफ नहीं दिया है। इंसाफ दीजिए व्यूअर्स, या आपको इंसाफ मिलेगा। आपको इंसाफ नहीं मिला। इस वक्त मुझे आप लोगों के साथ होते हुए भी लोगों के साथ नहीं, अकेले दिख रहे हैं आप। आपने आप को अलग कर लिया है। यू मूविंग ऑन। आप जा रहे हैं जहां आपकी खुशियां हैं, जहां आपको लगता है कि आपको आपके हिस्से का इंसाफ मिलेगा। तो बता दूं, एक खुशखबरी भी है। खुशखबरी ये है कि ओवरवेलमिंग चीज़ें होने वाली हैं। आप तो एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि बहुत ज़बरदस्त स्टेबिलिटी दिख रही है। कुछ ओवरवेलमिंग ईश्वरी कृपा आपके ऊपर होने वाली है व्यूअर्स। ये कृपा आती है, मतलब कि आपको लगता है कि होने वाला है ये स्टेबिलिटी, पर नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी। मतलब ये मैं कहूँगी कि नेगेटिव उसमें रहना, या वातावरण आपका नेगेटिव इन द सेंस लाइक वर्क प्लेस सिनेरियो हो सकता है, फैमिली सिनेरियो हो सकता है, नेगेटिविटी हो सकती है, नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। तो बार बार जो अवसर, जो जैसा आपके पास आ रहा है अवसर चला जा रहा है, कुछ इस प्रकार की एनर्जी मुझे दिख रही है। अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं व्यूअर्स। पर जो भी है, लाख कोई कुछ भी कर ले, होना वही है जो ईश्वर चाहेगा। अगर आपकी इस ईश्वर में आस्था है, और जो आ रहा है कि आपको आस्था रखनी है, आप बहुत इम्तहान दे चुके हैं, पर अपना सब्र बनाए रखें। ये सबके लिए नहीं है ये रीडिंग। ये मेरे उन एम्पैथ
व्यूअर्स के लिए है जो वाकई में जेन्युइनली एम्पैथ है, जिनको वाकई में फील होता है, जो बहुत सफ़र कर चुके हैं। ये हर व्यूअर के लिए नहीं है, ये पर्टिकुलर रीडिंग जो आपने सफरिंग देखी है ना, मुझे एहसास है आपका इस सफरिंग का। ईश्वर आपको जो है इंसाफ दे रहे हैं, और इसमें अपरम सुख, अपरम धन, मतलब बहुत अच्छा दिख रहा है। कुछ क्रिएटिविटी मुझे दिख रही है, बहुत अच्छा दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि एक छोटे स्तर पे आपको कुछ ऑफर मिलेगा जो बहुत ही बड़ा स्तर बन जाएगा आपके लिए, और जिसमें एक रिकग्निशन आपको मिलेगी, और ये आपको पता भी है। अब बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, जीवन का बोझ संभालते संभालते अब थक चुके हैं। लोगों की नेगेटिविटी, नेगेटिव क्रियाएं आप पर की गई हैं। मैं ब्लैक मैजिक को नहीं मानती, लेकिन जहाँ गुड है वहाँ इवल है। अभी समय का पहिया बदल रहा है। आई एम सीइंग यू विनिंग, ठीक है। और आप एक लीप ऑफ फेथ आपको लेना है। कोलैबोरेशन देख रही हो, लोगों के साथ मिलके आपको सक्सेस मिल सकती है व्यूअर्स, यही आ रहा है, ठीक है। और यस, और इस वक्त आप मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बहुत रिस्पेक्टफुल सोसाइटी, बहुत ही रिस्पेक्टेड हो सकते हैं, और लोग आपको बहुत अच्छे निगाह से देखते हैं, आपकी एडवाइस सुनते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी, कुछ है आपके रिश्ते में, कुछ इश्यूज हैं। पर्टिकुलर रिश्ता मुझे आपका दिख रहा है जिसको आप गिव अप नहीं करना चाहते हैं, और ठीक है। ये कुछ है, आपका रिलेशनशिप इश्यूज नज़र आ रहे हैं, और आप उस रिलेशनशिप इशू में थक गए हैं, और यू नीड अ हीलिंग। रिलेशनशिप इशू हुआ है, दुख हुआ है, उसमें आपको हीलिंग की ज़रूरत है व्यूअर्स, ये आ रहा है कार्ड्स में। ये मैंने कार्ड्स अरेंज नहीं किए हैं सही से, जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी अरेंज इट प्रॉपरली so that I get everything in a proper way. Okay, just hold on. मुझे आप ये कंफर्मेशन दोबारा दूसरे डेक से भी आ गया कि आपका जो है हार्ट ब्रेक हुआ है। डेफिनेटली आप वर्कआउट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप जा रहे हैं, कुछ छोड़ के आप जा रहे हैं। ये रिश्ता हो सकता है, नौकरी हो सकती है, आप वॉक अवे कर रहे हैं या आप करना नहीं चाहते, और एक कहीं और जा रहे हैं आप, जहाँ आपकी शांति हो, और जहाँ आप सुखी रह सकें। यू वांट टू, एक रिग्रेट में मैं नहीं, मैं ये देख रही हूँ कि आप रिग्रेट में रहना नहीं चाहते, इसकी रिग्रेट की एंडिंग चाह रहे हैं आप, ठीक है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, प्लानिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ अब्रॉड की वाइब्स भी आ रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से रिसर्च कर रहे हैं। समथिंग यू आर डूइंग सोशली ऑनलाइन, और यू आर गेटिंग वायरल मे बी, और योर बिजनेस और समथिंग इज गेटिंग वेरी पॉपुलर, ठीक है। साथ ही व्यूअर्स, एक ऐसी भी एनर्जी आ रही है, जो लोग रिलेशनशिप में रहे हैं, या कुछ दो व्यक्ति आपके बारे में सोच रहे हैं कि हाउ यू हैव टर्न्ड कोल्ड, कैसे आप इतने बेरुखे बन गए। कुछ इस प्रकार की भी एनर्जी आ रही है। ये चैनल मैसेज था। ये कुछ लोगों के रेजोनेट हो सकता है जिनके रिलेशनशिप इश्यूज रहे हैं। यू आर टू क्लोज टू सी, आप कुछ ज़्यादा ही करीब आ गए हैं अपने एम के, थोड़ा सा दूर रह करके देखिए, बड़े स्तर पे पता चलेगा।
देयर विल बी सम ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम, अभी भी मुश्किलें हैं जो ओवरकम करनी पड़ेंगी। जेंटल परसिस्टेंस विल पे ऑफ, तो मेहनत करते रहिए, कामयाबी आपको मिलेगी। यू नीड टू टेक इनिशिएटिव, इनिशिएटिव तो आपको लेना ही पड़ेगा, और इट इज़ सर्टन, कन्फर्म हो जाएगा। मेहनत है, ऑब्स्टिकल्स हैं, हिम्मत मत हारिए, जीवन है। और कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि वही रिलेशनशिप बताया ना कि कोई आपके बारे में सोच रहे हैं, दो व्यक्ति कोई आपको मिस कर रहे हैं। कुछ लोग के ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकते हैं, कुछ लोग कुछ ऐसे लोगों भी हो सकते हैं आपके जीवन में जो आपको धोखा देना चाहते हैं, या जिस व्यक्ति ने आपके को धोखा दिया वो आपके बारे में सोच रहा है। कुछ लोगों को इस वक्त जिनके बच्चे नहीं हैं, यू कैन अडॉप्ट। कुछ लोग अपनी मेडिसिन टाइम पे नहीं ले रहे हैं। कुछ लोग अकेले हैं, उनको लाइफ आगे प्लान करनी है ना, एंड डिसाइड करना है कि आपको ज़रूरत है एक लाइफ पार्टनर की। कब तक आप अकेला रहेंगे? कोई ब्लेसिंग मैं देख रही हूँ डिस्गाइज में आपकी तरफ आ रही है, और ये कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, शुरू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नेगेटिव एनर्जी देख रही हूँ, विचक्राफ्ट देख रही हूँ, ईवल आई देख रही हूँ। मैं नहीं मानती हूँ इन सब चीज़ों को, लेकिन जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव है, जहाँ ऑलमाइटी है वहाँ एक तरफ, तो वहाँ ईवल भी है एक तरफ। तो कुछ है, तो अपना आप प्रेयर करें, आप अपने लिए प्रेयर करें, आप अपने ग्रोथ के लिए प्रेयर करें। और जो भी बुरी नज़र ईवल आए, जो भी नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक और व्हाटएवर थिंग, आई डोंट वांट दिस शिट टू इफेक्ट यू। ठीक है, आई प्रे कि जो भी बदनज़र है या जो भी है ये नेगेटिविटी, जिसकी वजह से आपको एक लैक ऑफ फीलिंग आती है फाइनेंशियली, इमोशनली, रिलेशनशिप वाइज, ये फीलिंग, ये भ्रमित वाली फीलिंग, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस evil eye and the black and the magic witchcraft. What a shit. क्यों ऐसा लोग करते हैं? I don't know why. किसके लिए है ये? अगर आपको लगता है कि आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं, या अचानक से कुछ भी नेगेटिव हो रहा है आपके साथ, तो इट इज़ नॉट that you are unfortunate. It is because of this negativity being sent by the people. ठीक है, आप प्रेयर करें, क्लेंस करें अपने रूम को, अपने ऑरा को। और बहुत अकेले हैं, उदास हैं, बहुत यही सब चीज़ों की वजह से हैं। कहीं ट्रैवल से आए हैं, या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या आप ऑनलाइन आपका रीच बढ़ रहा है। और लेट गो, क्या लेट गो करना चाहते हैं आप? जो भी उथल पुथल मची है उसको लेट गो करना चाहते हैं। और एक क्रिएटिव स्पार्क है जो कि वायरल हो सकता है आपका, या कुछ आपका पैशन है जो लोग, काफ़ी लोग जान सकते हैं। आपको और जानकारी हासिल करनी है उसके बारे में, विश्वास कहीं से जगमगा रहा है, आपके ही ऊपर है। ओके, आपके ही ऊपर है। और एक नया करियर या नया जॉब देख रही हूँ आपके लिए। और अपने सेहत का इश्यूज़ है, मेडिसिन का भी आया था। ठीक है, और कोई क्रिएटिव आइडिया, कुछ नई जॉब या नया वेंचर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं या करते हुए दिख रहे हैं, उस पर आप एफर्ट्स करें। और हाँ, बहुत स्ट्रेस दिख रहे हैं तो टाइम आउट निकालें, खुली हवा में सांस लें, और एक महीने से लेकर के एक साल में आप कुछ बदलाव दिख सकते हैं अपने जॉब में या करियर में या बिजनेस में। और रिलेशनशिप इश्यूज में टाइम लगेगा, और पता नहीं, चैनल रीडिंग था। न्यू बिजनेस डील, ट्रैवल, रेस्टलेसनेस, चेंज ऑफ रेसिडेंस, कुछ लोगों का चेंज ऑफ रेसिडेंस भी हो सकता है व्यूअर्स। बिजनेस डील्स हो सकती हैं। पावर्टी का इस वक्त कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी दिख रही है जीवन में। बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं आप मुझे। कुछ कोर्ट केस भी आपका हो सकता है, या कुछ नया चाहते हैं आप। एक बदलाव आ रहा है व्यूअर्स आपके जीवन में। और
क्या है ये बदलाव? ठीक है, बदलाव के बारे में हम समझेंगे, लेकिन कोई तो व्यक्ति है आपके जीवन में जिसने आपको लाइफ में स्टकअप करके रखा है। एक ना गरीबी वाली हालत सी हो गई है इस व्यक्ति के वजह से, या कुछ लोगों के वजह से। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि आप जो है एक मेंटल ब्लॉक में, एक जेल में बंद हो जाएं या ब्लॉक हो जाएं जीवन में। कि कुछ लोग हैं और आप परेशान रहें, भ्रमित रहें, ठीक है। और इस प्रकार की नेगेटिविटी आ रही है। इसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, शादी दिख रही है, कोर्ट केस दिख रहा है, और वट एवर सेड एंड डन, पर जो भी आपके हालात हैं अभी, या जो भी आगे घटित होने वाला है, मैं बता दूं, थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लग सकता है, उथल पुथल आपकी लाइफ में हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली आपका अच्छा, मैं देख रही हूँ डेस्टिनी, गुड फॉर्चून देख रही हूँ, सडन वेल्थ देख रही हूँ, एक अच्छी रेपुटेशन में आपकी देख रही हूँ व्यूअर्स। तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। देखिए फिर से आ गया ना, टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स, मतलब अपने नीड्स का ख्याल रखना है, अपने रुपये पैसों का, अपने स्टेबिलिटी का भी आपको ख्याल रखना है। यार कुछ ओवरवेलमिंग हो सकता है, ठीक है, पर आपको घबराना नहीं है, डिवाइन का प्रोटेक्शन है, आप अकेले नहीं हैं। देखिए फेदर मिला आया है, feather represents the angels with you. I have 2 feathers now, but I found one more feather. I believe in angels, ठीक है। तो अपनी अपनी मान्यताएं हैं, ठीक है। और हाँ, ये भी आपके लिए आ रहा है, सराउंड योर सेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। इससे मेरी रीडिंग संपन्न होती है, क्योंकि मैंने बताया था नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव आपके जीवन पे दिख रहा है, इसीलिए देखिए आया है कार्ड में। ये एंसेस्ट्रल डेक है, इसमें एंसेस्टर्स ये बता रहे हैं आपको, आपके जो पूर्वज हैं, पुरखे हैं, ये बता रहे हैं, ये गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ें, और शांतिपूर्वक एक्शन लें, एग्रेसिव नहीं होना है आपको। और आप जो भी कार्य कर रहे हैं, इससे आपके पूरे एंसेस्ट्रल लिनेज को फ़ायदा होएगा या हो रहा है। कुछ अच्छा कार्य करते हैं आप, और हीलिंग मिलती है पूरे लिनेज को, और आपको अपने आप को हील करना है, और एनवायरनमेंट से कनेक्टेड रहना है, ग्रीनरी से कनेक्टेड रहना है, इससे अपने आप को हील कर सकते हैं। हैप्पी एंडिंग देख रही हूँ अब, और मैं क्या ही कहूँ, हैप्पी एंडिंग देख रही हूँ तो मेरी रीडिंग संपूर्ण होती है। कुछ लोगों के लिए, काफ़ी लोगों के लिए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होती है, रिश्ता प्रपोजल देख रहे हैं। घमंड मत लाइएगा इस रिलेशनशिप में, और डिवाइन को सरेंडर करें। देखिए डिवाइन पे शुरू किया था हमने डिवाइन पे रीडिंग शुरू की थी। अगर आप मेरी रीडिंग को बैक करेंगे, और अगर एंड में देखेंगे तो डिवाइन पे ही ख़त्म होती है। सरेंडर टू द डिवाइन, ईश्वर को, डिवाइन को, जीसस को, अल्लाह पे छोड़ दें, और फिर देखें, ठीक है। और अपना कर्म करते रहें, ठीक है। और कुछ लोगों की एक चैनल मैसेज है, कुछ लोगों की बिहेवियर कुछ लोगों के लिए मुश्किल का सबब बन रही है। तो हमें ऐसा नहीं कुछ करना है कि जिससे दूसरे लोग ट्रबल हों, मुश्किल में आ जाएं, ठीक है। तो हमें अपने कार्य अच्छे रखने हैं, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे दूसरों को तकलीफ़ पहुँचे। एक मैच्योरिटी के साथ डिसीजंस लेने हैं हमें, और अपने अंदर और ताकत लाइए, हिम्मत लाइए व्यूअर्स, यही मैं आपको कहूँगी, ठीक है। किसी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो उसके पास अथॉरिटी और स्टेटस है, इन्फ्लुएंस है बहुत ही जल्द आपकी, ठीक है। और आपके लिए वार्निंग आ रही है कि आप अब्रप्टली जो है, दोज हु आर मैरिड एंड हु आर इन सेपरेशन और हु आर इन टॉक्सिक साइकिल, नेक्स्ट रिलेशनशिप में सोच समझ के आपको जाना है, ठीक है। प्लीज़ चेक आउट द डिटेल्स। अनएक्सपेक्टेड मैं देख रही हूँ कि गिफ्ट या विजिट हो सकता है, कोई आ सकता है आपसे मिलने, या कोई पार्टी इनविटेशन मिल सकता है आपको, ठीक है। किसी लेडी से आपको अच्छी एडवाइस मिल सकती है, शायद मेरी तरह या मैं, और वो मैं ही हूँ
मे बी नए फ्रेंडशिप और अलाइंसेस हो सकते हैं आपके। तो एंजल्स क्या कहना चाहते हैं कि जानकारी लें, जो भी आप कार्य कर रहे हैं जानकारी लें, अभी टाइमिंग नहीं है। तो इससे भी संपूर्ण होती है रीडिंग कि डिवाइन टाइमिंग आएगी और आपको काम कार्य करना है और आप ही के ऊपर है, गिव अप नहीं करना है व्यूअर्स। मेक कनेक्शन, एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, टैलेंट एंड सपोर्ट। तो लोगों के साथ मिलजुल के आपको कार्य करना है, सफलता आपको मिलेगी। इसी से मैं अपनी रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। आई होप यू लाइक माई रीडिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद।